सिद्धेश्वरी, देखो हम तुम्हारा यहाँ हालचाल पूछने आए थे। तुमको कौन भेजा है? लाली भेजी है का या घर में से कोई भेजा है? का है ना कि सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं हमारी तबीयत को लेकर। हमको भी लगता है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए। बाकी पूरी गलती हमारी है, तो हम किसी और से कहा गए। हमको तो लगता है हमारा भाग्य फूटा है। हाँ, कितना सुहाना जीवन जी रहे थे, अच्छी जिंदगी चल रही थी, तुम्हारा जैसा पति भी मिला था। बाकी हम सभी कुछ ना खत्म कर दिए अपने हाथों से। अब हम कैसे सोच ले कि फट से सब पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या होगा हमारा? देखो सिद्धेश्वरी, ऐसे रो मत ना। यही तो बात है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात हम कभी समझ ही नहीं पाया। हमने जो आप पे और लाली के साथ दुर्व्यवहार किए थे, उसके लिए हमको माफ कर दीजिएगा। काहे कि हम तो अपने आप को माफ कर नहीं पाएंगे। यही तरह अपने आप को सजा दे देंगे जैसे दे रहे हैं। क्या बच्चों जैसा कर रही हो? यहाँ क्या कर रही है? ये मिर्चा सुखा रहे हैं और कहा। अच्छा, और काका पट्टी पड़ा रही है? क्या बात करे बबुआ जी। बाकी हमने यहाँ तो से आपको पाल पोस के बड़ा किया है। अगर आप अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसी को तो फिक्र करनी है ना। बाकी बड़ी जल्दी आ गया। हम तो सोचे थे गए हैं तो तनी बैठेंगे। आप छोटकी दुल्हन से उतना दिन के बाद मिल रहे हैं तो तनी बोलेंगे, बतियाएंगे। बाकी आप तो गए और चले आए। हाँ, कब आप बतियाएंगे नहीं का? छोटकी दुल्हन कैसी हैं?
ठीक है, माफी मांग रही थी, कह रही थी हम दोनों के साथ जो किया काफी गलत किया। ऐसे कई बार पहले भी माफी मांग चुकी, उसकी माफी वाफी का कोनो मतलब नहीं है। ऐसे क्या कह रहे छोटे ठाकुर? माफी मांगी है तो मन में कुछ रहा ना होगा, ऐसे ही किसी के बारे में कुछ नहीं बोल देना। बस हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे लाली। काहे? ऐसा क्या हो गया? लाली, हमने कहा ना हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करना चाहते। एक बात याद रखना, इस बार तो तुम्हारे कहने में हम सिद्धेश्वरी से मिलने चले गए, दोबारा कहोगी ना तो दिल तुम्हारा ही टूटेगा। हे भगवान, अब क्या करें? इस तरह से तो ही छोटकी दुल्हन के पास नहीं जाएंगे, कौन दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा हमको। कहाँ है बबुआ की मैया? बड़े मालिकिन तो अंदर पूजा कर रहे हैं। बड़े मालिक, आजकल पूजा पाठ में ध्यान और वक्त बहुत ज्यादा लगाया जा रहा, उनके बिना चना चबाना मजा नहीं आता। हम पहुंच रहे हो। ए बड़के सबूत, ए रणबिया, ब्रेक लगाओ। हम फोन करते हैं। सैर सपाटा पे जाया जा रहा। आओ, जब तुमसे काम कहा था उसका क्या हुआ? राम खिलावन और बिरजू सिंह के बीच तनातनी खत्म हुई कि नहीं? हाँ, हमने दोनों पार्टी से बात कर लिया है। परसों दोपहर में जो खाना खाए थे वो आज चलेगा? तो परसों की बासी खबर हमें कहाँ सुना रहे हो? तनी आज वाला जवाब दो ना। वैसे भी तुम्हारा दिमाग सब बेकार की चीज में लग रहा, हाथ भी मारते हो तो ऐसी चीज पे जिस चीज पे तुम्हारी पकड़ ही नहीं है। ऐसा काम तो करना नहीं जिसमें दिमाग लगता, काहे कि वो तुम्हारे पास तो है ही नहीं, वरना एक और दासी से कैसे हार जाते? याद है? कब भूल गए? कैसी बेइज्जत की थी उन्नाव की दुल्हन। हम तो समझे थे कि तुम लोमड़ी हो, लेकिन तुम तो गधा निकले। तो देख बबुआ मैया का पूजा पाठ खत्म हुआ कि नहीं? क्या कर रही हो यहाँ? अरे उतरो नीचे, सुनाई नहीं दे रहा क्या हम क्या बोल रहे हैं? बहुत देरी हो गई, उतरो उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो। रिद्धिया, कितने बार बोले हैं यहाँ मत खेला करो, समझे में नहीं आता। तुमने लाना नहीं दी है गाड़ी, रुक जाऊं नहीं तो ही हाथ देंगे, इनके साथ खेलते हुए नजर आएंगे। अरे बच्चियां दोनों खेल पैदा हो गई है, ऊपर से हम जेब तोड़ेंगे। हाँ भाई, खत्म कर देंगे। ये क्या कर रहा है? भाई खत्म कर देंगे। उठो, उठो। तीनों को खत्म कर देंगे ससुरा। हो तो गया रणविजय, फेंक पत्थर। तुम्हारा ये धोखाबाजी और डर का खेला बहुत देख लिया रणविजय। याद है नेपाल जाने से पहले हमने तुमसे कहा हमरे तुम्हारे बीच का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर तूने अपनी छोटी छोटी घिनौनी हरकतें बंद नहीं करी ना, तो जो युद्ध हमने आधे रास्ते में छोड़ा था
अभी ये खत्म कर देंगे। और सुन, ये आखिरी बार है जब तू अपनी ताकत अपने बच्चा और बीवी पर दिखाया है। रिद्धि सिद्धि, रोते नहीं, हाँ रोते नहीं, मेरा प्यारा बाबू लोग रोते नहीं। भाभी चिंता मत कीजिए, रणविजय आपको रिद्धि सिद्धि को अब कुछ नहीं करेगा। ये तो रोज रोज का युद्ध हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। लेकिन एक बात हम समझ गए, इससे खराब अब हमारे साथ और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम है ना आपकी और बच्चों की देखभाल के लिए। आपको कुछ कहे रणविजय, आप हमसे कहिए, आप अकेले नहीं हैं, अमर लाली है ना आपके साथ। आपको जैसे रहना है ना, आप वैसे रहिए। शेखर वो सब आपकी कृपा है। अरे भाभी, अब कृपा कृपा मत बोलिए, अब हम दोनों नहीं समझेंगे आपकी तकलीफ तो कौन समझेगा। जाइए, इनको कमरा में ले जाइए, आराम कीजिए आप, चलिए चलो। क्या हुआ? हम सोच रहे थे हम कितना खुशकिस्मत हैं जो हमको आप मिले, एकदम सच्चे, सबकी इज्जत करने वाले, औरत की मर्यादा को समझने वाले। तो ये मैं इतना तारीफ करने वाली क्या बात, ऐसे और भी तो लोग होंगे दुनिया में। होंगे, बाकी कितना हमको बड़ा नाज होता है कि आप उन सब अच्छे में सबसे अच्छे हैं और हमारे पास है। अच्छा चलो, खाना लगाओ, भूख लग रही है। क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों सो जाओ। अगर सो जाएंगे तो पापा हमें फिर से मारेंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? हम है ना यहाँ, तुम दोनों सो जाओ। अरे हम कहाँ सोए? रिया से गया हरा बिस्तर से। अगर लेटने का इतना ही मन कर रहा है तो वहाँ जाकर सोफे पे जाके लेट जाइए। सब हमें बताते हैं कौन लेटेगा सोफा पे। सोफा में कौन? अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं और वो भी इस हालत में, तो भूल जाइए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझे? अच्छा। अरे खजा।
जमुनी, कहाँ खोई हुई है? सुबह से हरि प्रसाद को चारा पानी नहीं दिखा रहे? क्या हुआ? पहले कितना हंसती मुस्कुराती थी, आज क्या होगी? कोनो बात है का? नहीं, कोनो बात नहीं है। कोनो बात कैसे नहीं है? तुम्हारा चेहरा देखकर हम जान जाते हैं कि तुम्हारे मन के भीतर क्या चल रहा है। हमसे क्या छुपा? बता क्या बात है? वो प्रेम करना गलत बात है का? प्रेम करना गलत बात नहीं है रे जमुनी, बाकी गलत इंसान से प्रेम हो जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है। ये चीज को प्रेम मोहब्बत कहते हैं, ये हमको बहुत बाद में पता चला। बाकी अब सच का पता चल गया ना, तो सबके बारे में सोचने से का फायदा? हाँ, तुम्हारी तो कोनो गलती नहीं थी, सब तो रणविजय ठाकुर का किया धारा था। वो तुमसे खाली बारिश पैदा करना चाहते थे, रखैल बनाना चाहते थे तुम। बाकी लाली, तुम तो रखैल बनी थी। हमरे पास तो कोनो रास्ता नहीं था रे जब, हमरे नसीब में यह लिखा हुआ था। बाकी हम फिर भी खुशकिस्मत थे, काहे कि हमको छोटे ठाकुर मिले जो हमको कभी रखैल बुझ भी नहीं किया। बाकी रणविजय ठाकुर ऐसे नहीं है। देख, जन हो गया सो हो गया, इसलिए रोने धोने से कोनो फायदा नहीं है। सच्चाई के साथ अपना किस्मत खुद बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? लाली, यहाँ हम आते हैं। हमारे दोस्त वैभव शर्मा। प्रणाम। घर बनाते हैं, याद है हम तुमसे कह रहे थे खेत में घर बनाने के बारे में, वही ले आए हैं। कह रहे थे सस्ते में घर बना जाएगा, तो हमने सोचा कहीं ना भी शुरू करवा दें। क्या हुआ? परेशान का हो? ना। अच्छा जाओ, पानी वानी ले आओ जरा। हाँ अच्छा, आओ भाई वैभव, बैठो। हाँ तो भैया जी, करना क्या होगा? वैसे वो जमीन केकरे नाम पे है? जमीन तो हमरे और लाली के नाम पर है। का है? वो ओनरशिप के कागजात बनवाने पड़ेंगे ना जमीन पे काम शुरू होने से पहले। बस ये फॉर्म भरना होगा और ई फॉर्म पे दोनों के दस्तखत करने हैं। अरे लाली, यहाँ यहाँ, ये लो, यहाँ ध्यान से अंगूठा लगा दो, ये लो।